तकलीफ तो आपको मिलती ही रही, गोली लगने वाली जो तकलीफ थी वो तकलीफ नहीं थी, वो तो लगभग नियर टू डेथ थे आप, बिल्कुल मौत के नज़दीक थे आप, और गोली भी बहुत करीब से मारी गई थी। बहुत सारे लोग ये पूछ भी चुके होंगे आपसे ये, और कई बार आप इस बारे में बता भी चुके होंगे, लेकिन आप मुझे वो बताइए कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या थी और परिवार के लोगों को जिस प्रकार से चिंता हुई, तो तब आपकी उनसे क्या बातचीत थी? देखो, स्पष्ट ये है कि गोली तो उन्होंने बताया भी, पुलिस ने बताया। हालांकि पुलिस ने बहुत कुछ छिपाया है, समय आने पे सब बाहर निकल जाएगा, उगलवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, उगलवा लेंगे। तो उन्होंने ये जरूर बताया कि हम मारना चाहते, हत्या करना चाहते। सोचो अगर मैं उस दिन वो गोली मुझसे 1 इंच इधर हो जाती और मैं दुनिया में ना होता, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या लाया था क्या ले जाता। लेकिन इसमें नुकसान कितना बड़ा होता हमारे मूवमेंट का और हमारे इस हक वंचित समाज का, कि आज उनके पास कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता उनकी आवाज उठाने वाला, क्योंकि नीति ने सब कुछ तय किया, चल तो रहा है, खुद ने सब कुछ तय किया। तो पिछले 1 साल में जो मैंने पार्लियामेंट में किया है वो इस बात उससे वो माइनस हो जाता है, और वो जो 10-12 साल लगे हैं समाज को मुझे तैयार करने में, अपना पैसा अपना समय खर्च करने में, धूप बारिश आंधी तूफान अंधेरी रातें सूखी सड़कें भूखा पेट, जिस तरह से लोगों ने मेरे साथ मिलकर मेहनत की है, भीम आर्मी के हमारे सीनियर लीडरशिप ने, अंतिम भीम आर्मी के छोटे छोटे कार्यकर्ता ने, वो कहाँ से आ पाता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे बहुजन लीडरशिप के लोगों ने जो संघर्ष किया, जो हमारे प्रभु समाज है उन्होंने जो संघर्ष किया हमारे साथ, वो तो सब बेकार हो गया। तो परिवार का सीधी बात यह है कि इस सारी लड़ाई में अगर कोई हारा है तो मेरा परिवार, क्योंकि मैं उनको ज्यादा समय नहीं दे पाया। माँ को मैंने उस दिन कहा कि आप मत आना, क्योंकि मैं शहीद आजम भगत सिंह को भी मैंने पढ़ा। तो एक किस्सा आपको शेयर करता हूँ कि जब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो आंसू ना बहाए, वरना लोग हंसेंगे कि शहीद की मां रो रही। उन्होंने अपने फादर से भी लड़ पड़े, वो जब उनको पता लगा कि उनके फादर ने माफीनामा भेजा अंग्रेजों के पास कि वो भगत सिंह को छोड़े, तो उन्होंने कहा कि मेरी जंग है, इसमें आपको घुसने का अधिकार नहीं है, आपने मेरा अपमान किया है, माफीनामा दे। क्रांतिकारी माफीनामे से करता है। तो मैंने परिवार से कहा कि आप बताना, आप आओगे रो पड़े तो लोग हंसेंगे कि जो आदमी जान दांव पे लगा के निकला उसका परिवार कमजोर। एक व्यक्ति को सिर्फ व्यक्ति को सफर नहीं करना पड़ता, उस परिवार को भी सफर करना पड़ता जब वो आंदोलन की राह पर। सोचो अगर मुझे कुछ हो जाता तो जिस परिवार से मैं पल के बढ़ गया हूँ, हालांकि आज तो मैं मानता हूँ कि मैं सामाजिक प्रॉपर्टी हूँ, तो उनका तो सब कुछ चला जाता। लेकिन मुझे खुशी है कि अगर मेरी जान जाए तो इसी आंदोलन में जाए। लेकिन दुआएं भी होती हैं ना, जहाँ कुछ लोग आशीर्वाद है, जहाँ कुछ लोग मारने वाले हैं बचाने वाले भी तो हैं। तो मैंने देखा आपको, मैं ये भी है कि आपका एक कार्यक्रम था ताल कटोरा ग्राउंड में, और एक लड़का जो है वो आपकी तरफ दौड़ के आया, तो आपके साथ आपके साय की तरह रहने वाले संभवतः मनीष थे, कौन थे वो, आपके साथ ही रहते हैं, दीपक, वो बिजली की तेजी से आए और ऐसा लगा जैसे उस लड़के को आप तक पहुंचने से फिटो पहले वो हवा में पकड़ लिया उसको। ऐसे भाइयों का तो वो जीवन में रिन्यू हुई, जिन लोगों ने बहुत पुराने समय से लड़ाई में साथ दिया है। और ये भी एक सत्य है कि समाज के प्यार को भी नहीं ठुकराया जा सकता। जितना उन्होंने मुझे सब प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, जितना मेरा साथ दिया, मैं हमेशा ऋणी हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि इस जन्म में, तो अगले जन्म का तो पता नहीं, कि मैं भाग्य और पुनर्जन्म में भरोसा नहीं करता, तो इस जन्म में तो उनका कर्ज उतार के जाऊँगा, उनकी आंखों के आंसू पूछ के जाऊँगा, उनके घरों में सुख सुविधा और सम्मान, और उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने का, उसको खत्म करने के लिए जी जान लगा के हम लोग लगे हुए, ये खत्म हो, इस अन्याय को रोकना और उनको सुख सुविधा सम्मान का जीवन दिलाना, आत्म सम्मान का, ये लक्ष्य है, इसको तो निर्धारित है, तो करना ही अवसर की देर। देखिए, जब ये बातचीत होती है कि चंद्रशेखर आज़ाद, उनका संघर्ष, उनका जीवन, तो ये बातचीत जरूर होती है कि उन्होंने नगीना में एक बड़ी आइडियोलिटिक जीत हासिल की, और ऐसी जीत हासिल की जिसमें देश की तमाम बड़ी पार्टियां उनको हराने में लगी थी। शायद आपसे बेहतर तो नहीं जानता कोई। एक आप हैं और एक और साथी हैं। हाँ, आप 2 लोग तो जो हैं, हाँ, तो उनसे भी बात हुई थी अभी, तो हम उसके थोड़े आई विटनेस हैं।
अंसारी साहब से। हाँ, हम आई विटनेस हैं क्योंकि हमने वो देखा है कि कैसे कई कैसे मेरी कोशिशों में कोई कमी नहीं थी और कैसे कोई नहीं चाहता था कि एक सीट भी हम इस आदमी को दे दें कि ये आ जाए और अपने लोगों की बात रखे। और 10 दिन तक कम्युनिकेशन चलता रहा। टॉप लीडर जो देश चलाने की बात करते हैं वे वर्गलाते रहे 10 दिन तक कि नहीं हमारी इनसे बात हो रही है, हमारी उनसे बात हो रही है, वो मना कर रहे हैं लेकिन हम करेंगे। एक पत्रकार साथी है, नाम नहीं ले रहा, हाँ, उनका बड़ा योगदान है, उन्होंने मेरे इरादों को बड़े पंख लगाए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर अपने बलबूते लड़ो, किसी परवाह मत करो, आप भाइयों जैसे एक और भाई, जिन्होंने पंख लगाए, कहा कि लड़ो यार, कौन सा तुम पे कुछ खोने को कुछ है। बड़ा आइडिया चुनाव लड़ा, सारी सरकार देख ली, अब की बार केतली, इतनी बड़ी केतली आप लेके चलते थे, बहुत बड़ी केतली लेके चलते थे। मेरा कुछ भी नहीं है, सब जनता ने हमारे कितना कह रहे, किसी एक नेता को जिताने के लिए इतने कार्यकर्ता किसी के लगे नहीं थे जितने आपके लगे थे। यही कमाया सर। और जब आप जाते थे आप कहते थे भाई मैं तो, मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, जनता देती थी, आपने तो देखा, आप तो गए, केतली भर देते थे लोग आपकी, तो केतली आपके भर देते थे। चलिए अच्छा है, तो 1 साल आपको हो गया सांसद तो राइट। तो सदन में क्या क्या बात आपने अब तक की है? शायद जितने विषय मैंने उठाए हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तर्ज पे किसी ने 5 साल में नहीं उठाए जितने मैंने अभी तक उठाए। चाहे वो निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लिए आरक्षण का मामला, चाहे वो 2 अप्रैल के मुकदमे वापसी का मामला हो, चाहे सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का मामला हो, चाहे सरकारी अस्पतालों को बेहतर करने का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ी समस्या हो, चाहे आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताएं, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, PRD के जवान, होमगार्ड के जवान, इवन जिस पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखे सरकार द्वारा, पुलिस की समस्या हो, अर्धसैनिक बल के जो है हमारे, उनकी समस्या हो, आर्मी की समस्या हो, गरीबों के लिए हवाई जहाज का सफर आसान हो, मतलब मैं ये समझता हूँ कि पहलवान बेटियों के सम्मान का विषय, हाँ वो तो काफी आपका, कोई ऐसा विषय नहीं है। जैसे एक नारा था कि वो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा, उसकी सच्चाई में मैंने, और आप देख भी रहे होंगे किस तरह से बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, और लगातार एयर इंडिया का तो किस तरह की सिचुएशन बनी है, एक इतनी बड़ी, मैं उन आपके उस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उन सबके लिए को भी जो है परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के इतने लोग खोए हैं, उनका दुख तो वही जानते हैं। लेकिन इसमें जो लापरवाही है, उस लापरवाही को पुनः ना हो, क्योंकि कई बार प्लेन अभी खबर आ रही, जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल खराबी आ रही, हो सकता मैं भी इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि मैं दुबई गया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओके, हाँ, 6 तारीख की बात है और एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। देखो, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, पहले 2 घंटे कहने टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक कर रहे हैं, फिर नहीं हुआ तो नए एयरक्राफ्ट से, मतलब दूसरे एयरक्राफ्ट से भेजा गया, और मैं किस सीट पे नंबर बैठा था आपको पता है? 11A, वही 11 है जो ट्रेंड किया वर्ल्ड में, उसी सीट पे। और मैं कोई ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ कि हवा में कर रहा हूँ, मैं आपको टिकट दिखा दूँ। नहीं ठीक है, आप कह रहे मान लें। 11A पे मैं था, मेरे बाद पंजाब के हमारे साथी थे, फिर सतीश जी थे, और पीछे 12C पे मनीष बैठे थे, ठीक है। तो 11A पे बैठा था मैं। अब आप समझो, मैं सोच रहा था कि 11A वाले क्यों बचा। तो चीजें याद आती हैं आपको, मैं बता रहा हूँ भाई। जैसे दुबई लैंड कर रहे थे तो मेरे याद लेफ्ट हैंड पे मैंने प्लेन देखा खड़ा हुआ, हमें लगा कि बस उतर गया, तत्काल ऊपर उड़ा दिया उन्होंने, और फिर 40 मिनट चक्कर काट के लेके आए सब लोग प्लेन में। वो गई है, पहली बार नहीं, प्लेन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब। एक बार हम दिल्ली आ रहे थे और बहुत वो हुआ था, फोग हुई थी रात में, विजिबिलिटी कम थी, बिल्कुल नीचे आ गया, दिख गया कि प्लेन उतर गया, वहीं से फिर उड़ा दिया वापस, और लोग दहशत में आगे डरने लगे। कोई अपने अपने धर्म के भगवानों को याद करने लगा, कोई ईश्वर को याद करा था, कोई खुदा को, कोई जीसस को, कोई वाहिगुरु जी को, और मैं पायलट को याद कर रहा था कि भाई सही से लैंडिंग करा दे, तेरा भला हो जाए, तुझे भी अपने घर जाना, हमें भी अपने घर जाना। तो सिचुएशन काफ़ी आती हैं लाइफ में, तो मैंने कोशिश की मेरे क्षेत्र के, चाहे वो उसमें IIT बनना हो, चाहे वो एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बनना हो, चाहे IIM बनना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, चाहे अच्छी सड़कों का हो, चाहे बिजली के लिए जहाँ भी बहुत समस्या चल रही है, तो मैं जाकर आंदोलन बैठूंगा और बिजली की समस्या 1 हफ्ते में सही नहीं, क्योंकि मैंने लिखा है वो अपने जो है क्या नाम, ऊर्जा मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के। तो चाहे पानी की समस्या, जिससे जो है खो की समस्या से लोगों की, किसानों की फसल नष्ट होती है,
चाहे गुलदार का मामला हो, चाहे अच्छे स्कूल जो है हमारे यहाँ कई जगह बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो चाहे उस तरह के जो है केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, मैंने पूरी कोशिश की है। चाहे रेलवे के स्टॉपेज का मामला हो, नई ट्रेन चलाने का मामला हो, मैंने पूरी कोशिश की है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जब मैं जाता हूँ दिशा कमेटी मीटिंग में तो एक एक चीज को बारीकी से करता हूँ, इसका लाभ योजना का आम जनता को मिल रहा नहीं मिल रहा। ये आपने दो बात ऐसी कह दी जो मुझे मजबूर कर दिया। एक तो आपने गुलदार का जिक्र कर दिया। गुलदार जो है वो इंसानों की जान ले रहा है। मुझे याद आया कभी संभवतः मेरी ही बातचीत थी, मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग जो है वो आपकी तुलना जो है वो टाइगर से करते हैं या शेर से करते हैं, तो आपने कहा नहीं, मैं टाइगर और शेर भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो भी कमजोरों को, वो अपने से कमजोर को मार खाता है, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि मैं कमजोर को सताऊं। तो ये जो मानसिकता है, और यकीनन ये एक लंबे समय से पैदा होती है और ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती, तो जन्म जाती होती है। मगर मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े और उस वर्ग की बात जिसकी आपकी पार्टी करती है, उसमें आपको कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है? जैसे अभी भी हम देखते हैं कि घोड़े से उतार दिया जा रहा है, अभी भी हम देखते हैं, देखिए चंद्रशेखर जो है पिछले 2017 से या उससे भी पहले से हम देख रहे हैं कि वो एक कम से कम साहस का नाम तो है ही, साहस के प्रतीक तो है ही, स्कूल के दिनों से ही हो, चाहे वो भीम आर्मी की स्थापना के दिनों से हो। लेकिन अभी जब आप पर भी हमला हो जाता है, आप पर भी पत्थर लग जाता है और आपको भी टारगेट कर लिया जाता है, तो आपका समाज के जो लोग हैं उनका तो आत्मविश्वास बहुत कमजोर हो जाता होगा, कमजोर महसूस करता हूँ। देखिए, पहली बात ये सोच जो है ना, इसमें परिवार का भी बहुत रोल होता है। जो आइडियोलॉजी आपके यहाँ फॉलो होती है फैमिली में, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। मेरे जीवन में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है, वो टीचर थे। और क्योंकि जिन महापुरुषों को हम लोग, चाहे वो भगवान बुद्ध हों या जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज हों या गुरु कबीर जी हों, गुरु नानक जी, जिनको हम पढ़ के जो है आए हैं, बचपन से जो हमारे घरों में रहा है, उनका भी एक बहुत बड़ा जीवन पे असर होता है। रही बात जैसा आपने कहा कि भाई आज भी ये होता है, तो जब होता है तकलीफ तो होती, इसमें तो कोई दो राय, लेकिन जब मेरे ऊपर होता है तो मुझे बहुत तकलीफ नहीं होती। फिर मैं ये उसको समझता हूँ, इस हड़बड़ाहट को समझता हूँ विरोधियों की, कि वो मुझे डरा के मेरे समाज को डराना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता ना कि मैंने बात कहीं और भी कही थी, आपको भी बता रहा कि जो पहाड़ों से टकराते हैं उनको तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर की फौज का जवान कहते हैं। जवान से याद आया, आपने रेजिमेंट की बड़ी हस्तिनापुर के तो मैं वो जवान हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की फौज का हूँ, तो मैं इन हमलों से नहीं डरता। अभी तो और बड़े हमले होंगे, हर हमले के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया। आपको पता है परसों मैंने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया है? वो हमारे लोग को थोड़ा सा वो सम्मान के लिए वो मुकुट पहनाने की आदत है। हाँ, मैंने देखा है आपने मुकुट पहनने से कर दिया। नहीं पहना मैंने, हाँ। कहा कि आखिरी है, अब तब पहनूंगा जब उत्तर प्रदेश कुर्सी पे कोई अम्बेडकर वाली बैठ जाएगा, उससे पहले नहीं पहना।